नमस्कार, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। घर में इन जगहों पर भूलकर भी न रखें चाबियाँ, बंद हो सकता है किस्मत का ताला। जी हाँ, हम सभी के घर में कई तरह की चाबियाँ होती हैं। कुछ पुरानी बेकार चाबियों से लेकर घर, अलमारी, गाड़ी व ऑफिस आदि की चाबियों को हम घर में रखते हैं। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि घर में रखी चाबी रखने का एक सही स्थान होने के बावजूद हम अक्सर इधर उधर रख देते हैं। बाद में ज़रूरत पड़ने पर क्या होता है, इन्हीं चाबी को हम ढूंढते रहते हैं। इन चाबियों को रखने के लिए एक सही स्थान होना आवश्यक होता है, अन्यथा आपकी किस्मत पर ताला लगते देर नहीं लगती। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको चाबियाँ रखने से बचना चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको घर की किन जगहों पर चाबियाँ नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बोले भी। आप अगर एक लाइक देते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हमारी बताई हुई बात अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा देता है तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मुझे लगता है वो सफल हुआ। चलिए जानते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार भूलकर भी चाबियाँ ड्राइंग रूम में नहीं रखनी चाहिए। यह हमारा वास्तुशास्त्र कहता है, क्योंकि अगर घर की चाबियाँ ड्राइंग रूम में रखी जाए तो बाहर से आने वाला हर व्यक्ति की नज़र इस पर पड़ेगी। इससे आपके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण से ड्राइंग रूम में चाबियां रखना अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 2, चाबी कहीं गुम ना हो जाए, ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। और ऐसा सोचकर हम क्या करते हैं, कई बार जो छोटे साइज़ की चाबी होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, पूजा स्थान पर रख देते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से चाबियां कभी भी भगवान के मंदिर में जहाँ हम पूजा करते हैं उस स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, मन दूर होने लगता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए कभी भी पूजा स्थल जहाँ आप पूजा करते हैं, मंदिर है, वहाँ पर चाबियों को बिल्कुल भी न रखें। नंबर 3, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान पर चाबियाँ का होना नकारात्मकता को बढ़ाता है। इससे आपके घर में नेगेटिविटी पैदा होती है, क्योंकि चाबियाँ मेटल की होती हैं और इसे जब ब्रह्म स्थान पर रखा जाता है तो ये विपरीत प्रभाव देने लगती हैं। साथ ही घर में आपसी संबंधों पर भी इसका खराब असर पड़ता है। घर में लड़ाई झगड़े कलेश उत्पन्न होने लगता है। नंबर 4, ईशान कोण। ईशान कोण पर भी घर की चाबियाँ नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाबियों को तो साफ़ नहीं करते हैं, वे अक्सर गंदी होती हैं। और अगर ऐसी गंदी चाबियों को हम ईशान कोण में रख देते हैं तो इससे उसके भी दूषित होने की संभावना होती है। वहीं मेटल की चीज़ों को कभी भी ईशान कोण में नहीं रखा जाता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन से पूरे परिवार की तरक्की के साथ जुड़ा होता है और स्वास्थ्य जुड़ा होता है। ऐसे में चाबियों को किचन में भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका जुड़ाव स्वास्थ्य के साथ अक्सर होता है। किचन है तो स्वास्थ्य है। नंबर 6, जब आप घर में चाबियां रख रहे हैं तो आपको उनके उपयोग के आधार पर सही दिशा में चाबियां रखना चाहिए। अक्सर हम चाबियों को एक साथ रख देते हैं, हालांकि हर चाबी के लिए एक ही दिशा सही नहीं होती है। उदाहरण के लिए, हर दिन इस्तेमाल होने वाली चाबियां जैसे दुकान व ऑफिस की चाबियों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर आप तिजोरी की चाबी को उत्तर और पश्चिम की दिशा में अगर रख देते हैं तो इससे आपका सारा खजाना खाली हो सकता है, धीरे धीरे खाली होना शुरू हो सकता है। ऐसी चाबियों के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा काफ़ी अच्छी मानी गई है, ताकि धन संपदा में बरकत होती रहे। नंबर 7, अगर कोई चाबी बेकार है या किसी काम की नहीं है तो उसे आप घर से क्या करना है, आपको तुरंत हटा देना है, क्योंकि यह धन हानि का कारण बन सकता है। जंग लगी हुई चाबियाँ
टूटे हुए ताले चाबियाँ घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप उसे तुरंत हटा दें, फेंक देना चाहिए। बंद किस्मत खोलने के लिए ताले चाबी का उपाय। अब क्या है वो उपाय जिससे आपकी बंद किस्मत खुल जाए? आइए जानते हैं कैसे करें। हम ये उपाय करके अपनी क्या कर सकते हैं, किस्मत को रोज़ कुछ हद तक तो सुधार सकते ही हैं। क्या करना है? नंबर 1, किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने के लिए शुक्रवार के दिन एक ताला खरीदें। आप एक ताले की दुकान पर किसी भी समय जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला वहां से खरीद लें। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे ना तो आप दुकानदार को खोलने दें और आप खुद भी ताले को नहीं खोलें। उसका एक खोलने का सही समय होता है, ठीक है। अगर हम जांच भी करना चाहते हैं कि ताला सही है नहीं है तो भी नहीं खोलना है, बस बंद ताले को खरीद कर घर ले आइए। फिर उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार को सुबह उठकर आपको स्नान करना है। स्नान आदि करके ताले को बिना खोले, ध्यान रखिए बिना खोले, किसी मंदिर या देव स्थान पर रखाएं। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर पर आ जाएं। विश्वास रखें जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना माना टोटका है अपनी किस्मत चमकाने के लिए। इस टोटके को अवश्य अपनाएं, हो सकता है आपको फ़ायदा हो। नंबर 2, सकारात्मक बदलाव। यह ताले का टोटका बहुत सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। इस टोटके के लिए क्या करना है? एक नया ताला, बारीक धागा, लाल कंगन और छोटी सी लकड़ी की ज़रूरत होगी। इस टोटके के लिए सबसे पहले आपको नए ताले का इंतज़ाम करना होगा। नया ताला, उसमें सिंदूर से अपने अंगूठे के निशान बना लें। फिर ताले को बंद करें और इसे धागे से बांध दें। अब ताले को लाल कंगन के ऊपर 7 बार घुमाएं। फिर ताले को लकड़ी से 3 बार खुरचें और ताले को दही में डुबोकर रख दें। अगले दिन सुबह ताले को उठाकर उसे फेंक दें या फिर किसी साधु या पंडित को दान दे दें। यदि आप इसे विधिवत करते हैं तो इससे आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यह टोटका आपकी सभी समस्याओं को हल करने में मदद करता है और आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। नंबर 3, आपको बता दें, अगर आपको रात में डरावने और बुरे सपने आते हैं तो वास्तु में एक उपाय बताया गया है जिसके अनुसार रात को सोने से पहले तकिए के नीचे एक ताला रखें। ध्यान रहे यह ताला बंद होना चाहिए, साथ ही इसकी चाबी भी इसके साथ न हो। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क नज़र आने लगेगा। देखिए, नंबर 4, अगर लड़कियों की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो इस कंडीशन में क्या करना है? शुक्रवार की रात को एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपको दोबारा न जाना पड़े। साथ ही बिना मुड़े वहां से वापस आ जाएं। साथ ही ध्यान रखें कि ताला खुला न हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी चाबी उसके पास हो। नंबर 5, कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनि का दिन होता है और शनिवार के दिन आपको लोहे और स्टील का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ये तो सब लोग जानते ही होंगे। ऐसा करने से क्या होता है? आपका शनि कमज़ोर हो जाता है। शनि के उपाय ऐसा ही होता है। यदि आपको ताला खरीदना ही है तो इसके लिए आपके लिए सबसे जो शुभ दिन होता है वह शुक्रवार का है। शुक्रवार को ताला घर लाने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इन बातों का ध्यान रखें, ख्याल रखें कि कभी भी जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल न करें। इस तरह का ताला आपके शनि ग्रह को कमज़ोर करता है। कोशिश करें कि ताला कभी हाथ से छूटकर ज़मीन पर न गिरे। ऐसा होना अपशगुन माना जाता है। कभी भी घर से बाहर निकलते वक्त बंद ताला न देखें, इससे आपके काम में बाधा आ सकती है। ये जो भी जानकारी आपको दी है आप सब लोगों को ध्यान में रखकर बताई गई हैं। ज्योतिष और धर्म में ये कई बातें और कई सलाहें दी जाती हैं। यह तो आपके विश्वास के ऊपर है। अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, आप
अगर उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसे अपनाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, लेकिन इसका कोई दावा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप लोग फिर कई बार कमेंट्स करते कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, आपने बताया हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ये कई लोग ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आप विश्वास करना सीखिए। अगर आपको कोई चीज़ बताई जाती है तो ये धर्मों में, शास्त्रों में, वास्तुशास्त्र में लिखी होती है। आपके विश्वास के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। चलिए, अब आप किस बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आखिरी तक बने रहने के धन्यवाद। बहुत